नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज विद वीके सोनी। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस स्थिति में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस था और 75वां आज़ादी का वर्षगांठ था। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन 75 वर्षों में हमने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और हमको क्या क्या प्राप्ति हुई है। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स आप लोग को जान लेना आवश्यक है कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और जीडीपी के आधार पर छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये भारत का जीडीपी में वैश्विक जीडीपी में योगदान 3.5% तक हो गया है, जो आज़ादी के समय लगभग आधा प्रतिशत से भी कम था। इन 75 वर्षों में हमारा जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष से बढ़कर 72 वर्ष हो गया है। साक्षरता दर जो 1951 में 18.33% था, वो अभी वर्तमान में बढ़कर 77.7% हो गया है। गरीबी उस समय हमारे देश में लगभग 80% थी कुल आबादी की, जो अब कुल आबादी की घटकर मात्र 20% रह गई है। इसके अलावा भी हमने कई क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की है, जिसको अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग तो देखते हैं कि जनसंख्या के स्तर पर हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की किए हुए हैं। अब 2023 में हम विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बनने जा रहे हैं। आज़ादी के समय हमारी जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, जो अब इस वर्ष 140 करोड़ से पार कर गई है। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो हमारा जन्म और मृत्यु दर है, दोनों में उल्लेखनीय कमी आई है। जन्म दर भी हमारा गिरा है और मृत्यु दर भी कम हुआ है। उसके अलावा जीवन प्रत्याशा भी हमारा 32 वर्ष से बढ़कर लगभग 71 वर्ष इसमें चला गया है और 22 में 72 वर्ष से ऊपर हो गया है। साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर हम लोग खाद्य और चीनी तेल का जो उपभोग हम लोग करते हैं, वो भी हमारा जनसंख्या बढ़ने से बढ़ा हुआ है। जो चीनी का हमारा उपभोग था 4.8, वो अब 19.8 पर चला गया है। उसी तरह हमारा खाद्य तेल का उपभोग भी बढ़ा है। इसके बाद हमारे ग्रामीण में क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो प्रदर्शन है, वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। अनाज का जो उत्पादन है, जो आज़ादी के समय चावल का उत्पादन तो ऐसे स्थिर है, लेकिन गेहूं के उत्पादन में हम लोगों ने बहुत उल्लेखनीय वृद्धि की है। गेहूं का उत्पादन लगभग हमारा 3 गुना हुआ है आज़ादी के समय से। दाल के उत्पादन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। दलहन और तिलहन पर हमको विशेष ध्यान देने की अभी ज़रूरत है। इसके बाद हम देखेंगे कि यह तो हम लोग अमृत काल मना रहे हैं 2022 से 2047 का जो 25 वर्ष है, उसमें इसमें गरीबी इन 75 वर्षों में गरीबी में भी कमी आई है, जो आप देख सकते हैं। यह अब 20% टोटल रह चुका है। इसके बाद गरीबों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई हुई है, आप स्लाइड में देख सकते हैं। हमारे यहाँ जो पानी की उपलब्धता है, उसकी पहुँच शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ा है। शौचालय की सुविधा भी बढ़ा हुआ है। इससे हम स्वच्छ भारत के संकल्पना को साकार करने की ओर प्रगतिशील है। बिजली का उत्पादन और पहुंच भी बढ़ा है। बिजली का उत्पादन शहरी क्षेत्रों में तो लगभग 99.1% घरों तक पहुंच गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 95.7% तक बिजली का पहुंच सुनिश्चित हुआ है इन वर्षों में। इसके अलावा आप देखिएगा कि यहाँ पर जो ग्रामीण सड़कें हैं, अब भारत का सड़क का अभियान जो था, अनेक योजनाएं चलाई गई, उससे ग्रामीण सड़कों में भी सुधार हुआ है और इससे हर गांव को कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। जो भी सुदूरवर्ती गांव थे, उनको हम राज्य के सड़कों से, जिले की सड़कों से और राष्ट्रीय सड़कों से जोड़ रहे हैं। विभिन्न एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। पूरे कनेक्टिविटी पर सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। ये जो भारत का जीडीपी वृद्धि दर है, वह लगातार बढ़ते जा रहा है। शुरू में जो यह 3.7% था, अभी करेंट में 8.9% आ गया। कोरोना काल के बावजूद भी विकास जीडीपी में हमारा हिस्सा भी बढ़ रहा है। सर्विस सेक्टर का हिस्सा हमारा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।
यहाँ पर कृषि क्षेत्र का हिस्सा घटा है, 51% के घट कर अभी 18% के आसपास आ गया। उद्योग क्षेत्र में भी हमने वृद्धि की है, लेकिन आयात और निर्यात के मोर्चे पर हमको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में हमारा जो निर्यात है वो 660.5 अरब डॉलर है, जबकि निर्यात जो है 725.6 अरब डॉलर है। यहाँ पर हमको अपने निर्यात को बढ़ाने की ज़रूरत है और सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। तो निर्यात बढ़ाकर और आयात को कम करके हम या रिप्लेस कर सकते हैं। सरकार का एक ड्रीम था कि 24 तक हम लोग 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को हासिल कर लेंगे, लेकिन कोरोना काल से कुछ इसमें कमी आई है। अभी वर्तमान में 3.2 खरब डॉलर की हमारी या 3.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लगभग 251 लाख करोड़ रुपया की। प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज़ादी के समय में वह 285 रुपये थी, 65 रुपये थी, जो अभी बढ़कर 1,28,000 रुपये के आसपास हो गई है। विदेशी मुद्रा भंडार भी 630 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, लेकिन इधर कुछ वैश्विक कारणों से कमी आई है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने बिजली के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसमें केंद्र सरकार का कुल बिजली में जो हिस्सेदारी है वह 24.6% है, निजी क्षेत्र का 49.5% है और राज्य सरकारों का 26% है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो कुल बिजली उत्पादन हमारे देश में है वह 4,03,761 मेगावाट है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है। इसमें हम देख सकते हैं कि कोयला का कितना उत्पादन किया जाता है, इसमें आप देख सकते हैं कि डीजल कितना है, पेट्रोल कितना है, ये सारे चीज़ का उत्पादन हम करें। तो बिजली के उत्पादन में भी हम आज़ादी से अभी तक के यात्रा में 75 वर्षों में उल्लेखनीय हमने वृद्धि की है। हर घर बिजली हम पहुंचाने की ओर अब अंतिम रूप पायदान पर हैं। बिजली का उत्पादन जो आप देख रहे हैं स्लाइड में कि 1947 में मात्र 1,362 मेगावाट था, वो आज बढ़कर 4,03,760 मेगावाट हो गया है। हम जानते हैं कि देश का विकास करने के लिए बिजली एक महत्वपूर्ण आर्थिक तत्व है। अब इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इंटरनेट की और मोबाइल की जो पहुँच है वो लगभग सभी के उपलब्ध होने जा रही है। मोबाइल जो कनेक्टिविटी है, दूरसंचार क्रांति हुई है इन 75 वर्षों में, इससे हम एक दूसरे से जुड़े हैं और हम एक ग्लोबल इकोनॉमी से हम एक ग्लोबल विलेज की ओर हम अग्रसरित हैं और वहाँ की ओर पहुँच रहे हैं। तो जो कनेक्टिविटी है और उसके चलते हमारा एक उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है। भारत सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट में महारत हासिल कर चुका है और इस ओर हम अग्रसर हैं। धन्यवाद।